मिलियनेयर मॉर्निंग रूटीन या सरल हिंदी भाषा में करोड़पतियों की सुबह की दिनचर्या। दोस्तों, जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं उन सब की सुबह की दिनचर्या लगभग एक जैसी है। तो मैंने फैसला कर लिया क्यों ना मैं भी कोशिश करके वही रूटीन अपनाऊं। जैसे कहते हैं भाई, कोशिश करने में क्या हर्ज है। उससे पहले मैं आपको अपने पुराने रूटीन के बारे में बताता हूं। ज्यादातर लोगों का सुबह का रूटीन भी मेरे जैसा होता है। जैसे सुबह किसी तरह से बस उठना, ब्रश करते करते नहा के जल्दी से तैयार होना और जो कुछ सामने दिखा खाने के लिए उठाया और घर से भागे ताकि ऑफिस टाइम से पहुंच जाए। रोज की यही कहानी। ऑफिस में जम्हाई लेते रहते हैं और जब तक घर पहुंचते हैं तो थकान के कारण बुरा हाल, और फिर अगले दिन वही कहानी। वैसे तो ऐसा ही चलना था, लेकिन इसी शेड्यूल की वजह से मेरी एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन ऐसी खराब हुई कि बस नौकरी जाते जाते बची। फिर मैंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए अब तो बदलना ही पड़ेगा। तो मैंने मोटे तौर पर 3 बातों को अपनाने की ठानी। रोज सुबह जल्दी उठना, रोज सुबह 1 घंटा कोई किताब पढ़ना, रोज सुबह अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाना। तो पहला नंबर आता है रोज सुबह जल्दी उठना। सबसे कठिन काम था ये मेरे लिए। रोज अलार्म बजता, फिर पता नहीं कितनी बार वो स्नूज का बटन दबाया जाता। यही सोचता कि बस 5 मिनट और सो लेता हूं, पर जब नींद खुलती तो आधा या पौना घंटा बीत चुका होता। इतने सालों से रोज रात को देर से सोता था, जिससे जल्दी नींद ही नहीं आती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने जिस दिन से करने की ठानी उसी दिन से सब कुछ सही हो गया। पहले 3-4 दिन तो सच बताऊं उठ ही नहीं पाया। फिर धीरे धीरे उठना शुरू किया। अलार्म बजता और किसी तरह से उठ जाता। अब सुबह उठकर मैंने थोड़ा वर्कआउट और मेडिटेशन शुरू किया। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने वर्कआउट का आनंद लेना शुरू कर दिया। सच बोलूं तो मेडिटेशन और वर्कआउट जैसी चीजें आपको अपने आप से कनेक्ट कराने और एक बेहतर दिन की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। फिटनेस भी बढ़ गई और जो थकान रहती थी वो भी छूमंतर। दूसरा और जो मेरे लिए कठिन काम था, घंटा भर एक किताब पढ़ना। ये एक ऐसी चीज थी जो मैं काफी टाइम से करना चाहता था। मैं मोस्टली वह किताबें पढ़ता हूं जो मुझे मोटिवेट करें, जिनसे मैं कुछ सीख के अपने जीवन में अमल कर सकूं, या किसी की जीवनी जो मुझे प्रेरणा दे सके और मैं अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकूं। इस आदत को अपनाने के पीछे 2 कारण थे मेरे। पहला और मुख्य कारण, मैं मोबाइल देखने में जो समय व्यर्थ किया करता था वह बंद करना। सुबह उठते ही बस मोबाइल हाथ में और देख रहे हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया, और फिर उसमें इतने इन्वॉल्व हुए कि घंटा भर गायब। दूसरा, दोस्तों, किताबें पढ़ने से हमें जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जिसको अगर सही से अमल किया जाए तो बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ये आदत भी काफी मुश्किल से सेट हो ही गई। पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी। एक ही पेज पढ़ने के बाद मन कहीं भटकने लग जाता था, पर फिर धीरे धीरे किताब पढ़ना भी अच्छा लगने लगा। इस चेंज की वजह से ज्ञान तो बढ़ा ही, साथ ही हर थोड़ी देर में अपना फोन देखना भी बंद कर दिया। तीसरा और काफी जरूरी, दिन भर में जो करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाना। पहले मुझे लगता था इससे होगा क्या, मैं जो मर्जी लिख लूं, होना तो है नहीं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आदत साबित हुई मेरे लिए। एक तरीके से देखें तो आप हर दिन का लक्ष्य बना रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा। इस आदत को अपना के मैं अपनी लाइफ में काफी ऑर्गेनाइज हो गया हूँ। पहले क्या होता था कि बस सुबह उठे, ऑफिस पहुंच गए और जो काम सर पर था उसे किसी तरह से खत्म किया और घर की वापसी। ना ही कोई एक्स्ट्रा काम करने का समय, ना ही अपने आप को अपग्रेड करने का वक्त। कुछ तो गलत हो रहा था। अब रोज सुबह मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने हर काम को बांटता हूँ। इस लिस्ट में खाली मेरे प्रोफेशनल कामों को ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल कामों को भी समय देता हूँ। इसका फायदा ये है कि हर चीज के लिए एक टाइम बांटा हुआ है। अरे भाई, कभी कभी इस लिस्ट के हिसाब से कई चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कभी कुछ अर्जेंट आ गया तो उसको भी एडजस्ट करना ही पड़ता है। पर ज्यादातर मैं इसको फॉलो करता हूँ, जिससे काफी ऑर्गेनाइज हो गया हूँ। सच मानिए, ये आदतें 2 दिन, 4 दिन या हफ्ता अपनाने से कुछ नहीं होगा। फायदा या इसका नतीजा तभी सामने आएगा जब ये तीनों आदतें लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के अपनाई जाएं। अपने में एक नई एनर्जी महसूस करेंगे,
तो दोस्तों फिर एक कोशिश करना तो बनता है। फिर देर कैसी, हो जाओ शुरू।